कहाँ से आया भाई? कहाँ से आया है? नहीं बताया इसका। हाँ, बहुत सालों से रम चुका है तू है। सारा घर परिवार इसका बर्बाद कर दिया तूने, है ना? बिल्कुल मरण सेज पे छोड़ दिया, ना घर की है ना बाहर की है। शरीर शरीर नहीं छोड़ा इसका, ऐसे ही मारेगा। क्या लोग हो तुम? कितने लोग हो इसके शरीर में? बहुत सारे हैं, जहाँ जा गई है सब लगे। कितने सारे हो? जिसकी भी मौत में गई है, सब लगे। सब लगे हैं। तो तू कहाँ से आया फिर? तो जिन्हों वो तो मुझे भी पता है, तू जिन्हें कहाँ से है ये तो बता दे। है भाई, कहाँ से आया है? चलता फिरता मायके से शादी से पहले है? हाँ यार, शादी से पहले का है? इसके सारे परिवार का नाश तू ही कर रहा है ना? फिर सिर्फ इसका नाश कर रहा है? ये क्या है? क्या लगती है? क्यों आया इसके शरीर पे? हाँ हाँ भाई, क्यों आया इसके शरीर पे? क्या लगती है? हैं? क्या लगती है? मुझसे बोल। क्यों? किसने हक दिया है तुझे? किसने हक दिया है तुझे? अपने आप मुक्ति चाहिए? कैसे पता तेरे को? क्यों नहीं होगी? हमारे पास तो अभी आया ना शनिदेव महाराज को। बोल जय शनिदेव। जब भी होगी तेरी मुक्ति, बोल जय शनिदेव। मुंह से बोल, बोल जय शनिदेव। बोल, मुक्ति चाहिए पर होएगी नहीं इसकी। जो पहले भी कहीं दिखाने बालाजी वाले पे कर लिया ठीक अपने आप को। अरे शनिदेव महाराज थोड़ी गया, शनिदेव महाराज के पास थोड़ी गया है। मेरे बोलने से क्या होगा? तू मुक्त हो जाएगा। बोलने से हो जाऊंगा तो कर बोल, देना। बोल जय शनिदेव। जय शनिदेव। जय शनिदेव। बोलो शनिदेव महाराज की। रहने वाले हो घर में परिवार में ऐसे रहते हैं जिसके लिए आप आए हो। शरीर में ताकतवर चीज है जिन है। जो जिन है वही घर का सर्वनाश कर रहा है कि घर में आपस में बनने नहीं। ना बच्चों की है, ना हस्बैंड की है, ना ससुराल की है, ना परिवार। हाँ यार, कोई नहीं है जो तेरा सहारा लगे। क्यों? क्योंकि घर में भूत प्रेत की समस्या है। मायके से लगी हुई चीजें पुरानी ताकतवर चीजें, लेकिन पता शादी के बाद चला जाता। क्यों? क्योंकि आवाजें आती है, आभास होता है कानों में, सर में दर्द रहता है 24 घंटे, कंधों में वजन, पेट में शरीर टूटता है, पेट में चुभन चुभन रहती है, आलस रहता है पूरे शरीर में। इससे पहले तुमने कोई घर चेंज किया था? हाँ। अच्छा, तो दोबारा बनाया होगा क्योंकि पुराना सा घर दिख रहा है मेरे को। ये पर नानी घर रहती थी बचपन जवानी तक, बचपन से लेकर जवानी अच्छा। तक। फिर मम्मी घर दिल्ली चली नहीं, गई। ये घर जो मेरे सामने रहे देखना, आपके मायके का है, नानी के घर का है या फिर ससुराल का है? ये कहाँ का घर दिख रहा है? क्योंकि घर बना हुआ दिख रहा है, 1-1.5 मंजिल का घर बना हुआ है। आगे की तरफ से जैसे बादामी बादामी पीला पीला सा होता है ना, ऐसा सादा सफेदी टाइप चूने टाइप का होता है ना, ऐसे ही सफेदी सी है। गेट है एक साइड को, अंदर घुसते ही 7 सी सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर, ठीक है ना। छत बना रखी है ऊपर 1-1.5 मंजिल का करके, ठीक है ना। सामने की तरफ गैलरी से अंदर जाते सामने की तरफ कमरे बने हुए हैं। इधर के हाथ पे एक बैठक सी छुटी हुई है, उसके पीछे जैसे टॉयलेट बना हुआ है, उसके सामने इधर की तरफ में सीधे हाथ पे किचन की स्पेस है और 2 कमरे, ऐसा घर बना है। ससुराल का घर ऐसे ही है, जैसे गेट है, गेट से अंदर घुसते इधर सीढ़ियाँ है, ठीक है ना। फिर बैठक सी छुटी हुई है, ठीक है ना। फिर उसके पीछे की तरफ में वॉशरूम बना हुआ है, उधर पीछे की तरफ में किचन है, सामने टक्कर में और कमरे बने हुए हैं, ऐसे करके बना हुआ है। कहाँ का घर है ये? ससुराल का है? अभी दोबारा बनाया तुमने घर? अच्छा, आप किसकी कह रहे हो कि नया घर भी बना? अच्छा, कैसे बनती है वहाँ से? आता रहता है क्योंकि ये उन्हीं का ही घर नजर आता है, समझ गए? क्योंकि ताई में कोई ना कोई देवी देवता या फिर प्रेत आता रहता है, ठीक है ना। रोती है कि मैं, कभी कहते हैं मैं पितर हूँ, कभी कहते हैं कि मैं देवता हूँ, ठीक है ना। ताई के घर से जवान अवस्था का लड़का भी गुजरा हुआ है, मैं ये भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। उनके घर से चीज़ आपके घर में आ रखी है। एक जिन तो है ही है। आपके प्रेत ने एक बात बोली कि सारे मरे गिरे इसके साथ है। क्यों? क्योंकि ये तो शादी से पहले का ही चल रहा है। और फिर ससुराल में जितने भी मरे हुए हैं ताई के परिवार से, ताई के शरीर में देवी देवता पितर आते हैं, प्रेत भी आते हैं, है ना। ये बोल बोल के आते हैं कि मैं देवता हूँ, लेकिन वो देवता है नहीं, क्योंकि बीमार रहती है ताई,
है ना। आप भी बीमार रहते हो, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, गंदे सपने आते हैं, शरीर में दर्द रहता है, कंधों में वजन, पेट में दर्द, कमर में खिंचाव, हाथ पैरों में चुभन रहती है, कभी आदमी कभी लेडीज़ दिखती है, कभी चमचम की कभी दमदम की आवाज़ें। इसी कारण है कि हस्बैंड को भी दवाई गोली नहीं लगती है, लेकिन बता जरूर देते हैं सब, लेकिन ठीक कोई नहीं करता। ऐसा घर बना हुआ है ताई का, इस घर से भी आपके घर में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से भी चीज़ें आपके घर में आ रखी है। और इसके साथ साथ में माइक से प्रेत चलता हुआ है, जो जिन जैसा ताकत है। देखो होश रहता है, आपको आवाज़ आपको पता रहता है, क्योंकि आपने पूजा पाठ भक्ति भी की है, आपने पूजा पाठ भक्ति भी की है। तो जो अच्छी बुरी चीज़ें दोनों आपके साथ चलती है, तो जब ये बुरी चीज़ हावी होती है तो अच्छी चीज़ भी आ जाती है आपको बचाने के लिए। इसलिए आधा तो आप खेलते हो और आधा आप होश में रहते हो। हाँ यार, क्या दो फिर सच्चे दरबार की, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा पाठ भी कर रखी है, आपको आवाज़ भी हो जाता है, आपको पता भी लग जाता है। माता काली मेंटली समस्या नहीं है, भूत प्रेत की समस्या है, वो प्रेत जिन है ये जो शरीर में आता है, देवी के नीचे गई है, मचाने की क्रिया। यहाँ कलेजे में बैठेगी, है ना, यहाँ बैठेगा, कमर पे बैठेगा, यही दर्द रहता है, उकाई महसूस, सर में भारी पड़ रहेगा, डॉक्टर बताएगा गैस का देना, लेकिन गैस का नहीं, कंधों में जोड़ों में दर्द रहे। हाँ या ना, किस चीज़ की दवाइयाँ खाइए? टीवी, लेकिन टीवी की तो समस्या है नहीं, भूत प्रेत की समस्या ठीक होना है। ये कम से कम भी 8-10 चीज़ें तुम्हारे घर में, क्योंकि ससुराल में काफ़ी सारी ताकतवर चीज़ें हैं। जैसे मैं इस घर में घुस रहा हूँ, एक तो जवान लड़का गुजरा हुआ खड़ा है लंबा सा, ठीक है ना, और उसके साथ में एक आदमी प्रेत है बाहर का, एक महिला प्रेत उसके जोड़े में खड़ी है, एक लंबा सा जिन है जो आपके शरीर में आता है, समझ गए। उसके साथ साथ में काला सा परछाई में मसान का प्रेत खड़ा है, एक बुजुर्ग पितर खड़ा है आपके घर का, एक देवी खड़ी है जो छोटी हुई भी है और घर की पूजने वाली भी है। ये सारी चीज़ें बंधित करके उल्टी कर ठीक हो जाओगे आप। लेकिन बोलो जय श्री देव, बोलो सच्चे दरबार की।